ओम नमो शिवाय। पांचवा अध्याय। शिवजी द्वारा जोगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी बोले, ब्राह्मण, 10वें द्वापर में तेधामा नामक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृंगु नामक स्थान पर रहेंगे। उस अवतार में भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतु श्रृंग नामक 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 11वां द्वापर आने पर त्रिवृत नामक व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा और लंबोदर, लंबादा, केशलंब और परलंबक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये चारों दृढ़वर्ती होंगे। तत्पश्चात 12वां द्वापर आएगा। इसमें सत्तेजा मुनि व्यास होंगे और मैं अत्रि नामक अवतार धारण करूंगा। उस समय सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और शर्व नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। ये महायोगी होंगे और निर्वृत्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 13वें द्वापर में व्यास धर्म स्वरूप नारायण होंगे और मैं गंधमादन पर्वत पर बालखिले आश्रम में जन्म लेकर महामुनि बलि के नाम से जाना जाऊंगा। तब सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ और बिरजा मेरे पुत्र होंगे। वहीं 14वें द्वापर युग में व्यास जी दक्ष बनकर और मैं गौतम के रूप में अवतरित होऊंगा। तब अत्रि, वशद, श्रवण और शवकृष्ट मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। 15वां द्वापर आने पर मैं हिमालय के वेदशिरीष नामक पर्वत पर सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर वेदशिरा का रूप धारण करूंगा। वेदशिरा के अवतार में कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक नाम के 4 वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। उस समय व्यास जी त्रयारुणी नामक अवतार में होंगे। 16वां द्वापर युग आने पर व्यास जी देव नाम धारण करेंगे और मैं गोकर्ण नामक वन में गोकर्ण बनकर जन्म लूंगा तथा कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति मेरे 4 पुत्र होंगे। 17वें द्वापर युग में व्यास देव कृत्युंजय होंगे। मैं ग्रहवासी नाम से अवतार लूंगा और उतथ्य, वामदेव, महाजोगा और महाबल मेरे पुत्र होंगे। 18वां द्वापर आने पर मैं शिखंडी पर्वत पर, जहाँ शिखंडी वन है, वहाँ शिखंडी नाम से अवतरित होऊंगा और ऋतंजय व्यास होंगे। उस समय बादश्रवा, रुचिक, शावास्य और शतीश्वर मेरे पुत्र तपस्वी होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे और मैं माली नाम से हिमालय के शिखर पर जन्म लूंगा। तब मेरी लंबी लंबी जटाएं होंगी। हिरण्या नामक कौशल्या, लोकाक्षी और पृथ्विनी, जो के गंभीर स्वभावी हैं, मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। 20वां द्वापर आने पर व्यास जी गौतम और मैं अट्टहास नाम से अवतार धारण करेंगे। सुमंत, बर्बरी, विद्वान, कवंद और कुणिबंधक मेरे जोग संपन्न पुत्र होंगे। 21वें द्वापर युग में मैं धारुक नाम से पैदा होऊंगा और मेरे नाम से उस स्थान का नाम दारुवन हो जाएगा। पलवक्ष, दारवामणि, केतुमान तथा गौतम मेरे पुत्र होंगे और बादश्रवा व्यास होंगे। 22वां द्वापर युग आने पर व्यास जी सुषमाण्या के रूप में अवतार लेंगे और मैं वाराणसी में लांगड़ी भीम के अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय मुझ हल्या युद्ध जारी शिव का दर्शन सभी देवता करेंगे तथा भल्लरी, मधु, पिंग और श्वेत केतु मेरे पुत्र होंगे तथा वे धार्मिक रुचि रखने वाले होंगे। 23वें द्वापर में व्यास तिरनाबिंदु मुनि होंगे। तब मैं कालिंजर नामक पर्वत पर श्वेत नाम से उत्पन्न होऊंगा और उष्यक, बृहदर्शी, देवल और कवि नाम के 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब मैं शूली नामक महायोगी के रूप में जन्म लूंगा। शालिहोत्र, अग्निवेश, शुभनाशव और शरदसु मेरे पुत्र होंगे। जब 25वां द्वापर युग आएगा, उस समय शक्ति नाम से व्यास अवतार धारण करेंगे और मैं मुडीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। 26वें द्वापर में पराशर व्यास होंगे और मैं भद्रवट नगर में सहर्षणु के रूप में अवतरित होऊंगा। 27वां द्वापर आने पर मैं सोम शर्मा नाम से प्रभास नामक तीर्थ में अवतार धारण करूंगा। उस समय व्यास जी जातुकर्ण्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। 28वें द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु पराशर के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम द्वैपायन व्यास होगा। उस समय श्री कृष्ण अपने 6ठे अंश से वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वासुदेव नाम के जगत प्रसिद्ध होंगे। तब मैं
लपली के नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव ने मनवंतर के चतुर्युगियों के जोगेश्वर अवतारों का वर्णन किया। इन 28 जोगेश्वर अवतारों में उनके 4 परम प्रिय शिष्य होंगे, जो शरीर पर भस्म और मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगे। ये शिष्य विद्वान और भक्त होंगे। 6वां अध्याय, नंदीकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी ने पूछा, हे प्रभु, आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर मुझे इस उत्तम कथा का वर्णन सुनाइए। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी, शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। एक बार जलपुत्र की कामना से शिलादी ऋषि इंद्र की तपस्या और उनका ध्यान करने लगे। तब देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हूँ, अतः आप परमपिता परमेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति करो, वे ही आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम हैं। यह सुनकर शिलाद प्रसन्न होकर पूर्ण भक्ति भावना और श्रद्धा पूर्वक देवादिदेव भगवान शिव की तपस्या करने लगा। शिलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे शिलाद, ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु सहित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने मेरे अवतार धारण करने के लिए मेरी तपस्या की और मुझे सभी इस पूरे संसार का पिता मानते हैं। फिर भी मैं आपको अपना पिता बनने का वरदान देता हूँ। मैं आपका आयनुज पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिलाद भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने सभी को जय बात बताई। कुछ समय उपरांत मेरे पिता शिलाद यज्ञ भूमि को सही कर रहे थे कि उसी समय मैं भगवान शिव की आज्ञा से उनके शरीर से उत्पन्न हुआ। तब चारों ओर प्रसन्नता छा गई। जब मेरे पिता शिलाद ने मेरे बाल रूप को देखा, जो सूर्य और अग्नि के समान तेज, प्रभावशाली और प्रकाशमान था, हाथ में त्रिशूल एवं सिर पर जटाजूट धारण किए था, तो मेरा रूप देखकर वे आनंद से झूम उठे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे बहुत आनंद दिया है, इसी कारण मैं आपका नाम नंदी रखता हूँ। तब मेरे पिता अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात वे अपनी कुटिया में चले गए। उस कुटिया में जाकर मैंने अपने इस रूप का त्याग कर दिया और साधारण बालक की भांति रहने लगा। तब मेरे पिता शिलाद ने मेरे नामकरण आदि संस्कार पूरे किए। 5 वर्ष का होने पर मुझे संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया गया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि मुझे देखने मेरे आश्रम आए। मेरे पिता शिलाद ने उन दोनों को उत्तम आसन पर बैठाया और उनकी बहुत आवभगत की। तब वे दोनों मुझे बार बार निहारने लगे और कुछ देर पश्चात वे मेरे पिता से बोले, हे तात, तुम्हारा यह पुत्र इतनी छोटी आयु में ही सब शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है, लेकिन इसकी आयु तो बहुत कम है। इसके जीवन का तो मात्र 1 वर्ष शेष रह गया है। तब उन दोनों की बातें सुनकर मेरे पिता शिलाद अत्यंत दुख से भर गए और रोने लगे। अपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर नंदीश्वर ने उनसे प्रश्न किया। वे पूछने लगे, पिताजी, आप किस कारण इतना दुखी हो रहे हैं? तब पिता शिलाद ने मुझे मेरी अल्प आयु के बारे में बताया। तब मैं बोला, हे पिताजी, आप इस प्रकार दुखी ना हो। मुझे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, काल, जमराज या कोई भी मनुष्य मार नहीं सकता। मेरी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी। मेरे इस प्रकार के वचनों को सुनकर मेरे पिता शिलाद ने पूछा कि पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है, जो तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त हो गई है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब मैंने कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव की आराधना और स्तुति से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा, आप चिंता ना करें। यह कहकर नंदी ने पिता शिलाद को प्रणाम किया और स्वयं वन की ओर चल दिया। 7वां अध्याय, नंदी को वर प्राप्ति और विवाह वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, मैंने वन में जाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। मैं स्वश मन और श्रद्धा भाव से भगवान शिव के 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करने लगा। मेरी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित मुझे दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे शिलाद पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो चाहो मनोवांछित वर मांग सकते हो।
तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। देवादिदेव भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने अपने हाथों से मुझे ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु भय कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। मेरा प्रेम तुम पर सदा बना रहेगा और तुम मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होंगे। तुम्हारे घर पधारने वे दोनों मुनि मैंने ही भेजे थे। अतः अब तुम अपने शोक और चिंताओं को त्याग दो। यह कहकर भगवान शिव ने कमल के फूलों की माला अपने गले में से उतारकर मेरे गले में डाल दी। माला मेरे गले में पड़ते ही मेरे 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव मुझसे बोले कि तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तब महादेव शिव जी ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल मुझ पर छिड़क कर कहा, नंदी हो जाओ। तब उन परमेश्वर शिव की जटा से जटोरक, त्रिस्तोता, वृषमधवनी, सपनीदका और जम्बू नदियां बह निकली। ये 5 नदियां पंचत नाम से जप्तेश्वर नामक स्थान के पास बह रही हैं। जो मनुष्य इन पंचनद नामक नदियों पर जाकर प्रसन्न मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी सभी कामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। शिव जी के वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु मैं नंदी को अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। भगवान शिव का यह कथन सुनकर सभी गणों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। फिर सब देवताओं और मुनियों ने नंदी का अभिषेक किया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या स्वेच्छा से संपन्न हुआ। नंदी ने सपत्नीक परमेश्वर शिव को नमस्कार किया। महादेव जी ने नंदी को ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुधारी, अजय और महाबली होने का आशीर्वाद प्रदान किया। देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक नंदी से मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। नंदी बोला कि हे माते, मेरी सदैव आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। यह सुनकर देवी पार्वती ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। तत्पश्चात सब देवताओं ने भी हर्षित मन से मुझे अनेक वरदान प्रदान किए। तब भगवान शिव से आज्ञा लेकर सब उनका गुणगान करते हुए अपने स्थान को चले गए। महामुने, नंदीश्वर के अवतार का वर्णन शिव भक्ति बढ़ाने वाला है और आनंददायक है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। 8वां अध्याय, भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, भगवान शिव के परम रूप भैरव जी हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान में मगन थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है? कृपा कर इस विषय में हमें बताइए। तब भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको उस अविनाशी तत्व के बारे में बताता हूँ। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे द्वारा ही जय सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयंभू आज ईश्वर, अनादि भोक्ता, ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मेरे कारण ही संसार प्रवृत्त और निर्वृत्त होता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर वहीं बैठे भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बुरा लगा। तब श्री हरि ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि ब्राह्मण, तुम इस प्रकार अपने स्वयं ही प्रशंसा ना करो, क्योंकि मेरी आज्ञा के फलस्वरूप ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी व श्री हरि आपस में लड़ाई करने लगे। दोनों ही अपने को बड़ा और दूसरे को निम्न समझ रहे थे। तब उन्होंने अपने को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। फलस्वरूप चारों वेद वहां उपस्थित हो गए। जब ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु ने उन चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा, तब सर्वप्रथम ऋग्वेद भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, हे श्री हरि, जिसके भीतर समस्त भूत नित्य हैं तथा जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें इस संसार में परम तत्व कहा जाता है, वह एक भगवान शिव ही है। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रमाणिकता भी सिद्ध होती है। उन्हीं भगवान शिव शंकर को
संपूर्ण यज्ञों तथा योग में स्मरण किया जाता है। तत्पश्चात सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिसकी खोज में सदा ऋषि मुनि लगे रहते हैं, जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबकम महादेव जी ही हैं। इस पर अधर्व बोल उठे, भक्ति से साक्षात्कार कराने वाले तथा समस्त दुखों का नाश करने वाले एकमात्र देव भगवान शिव ही हैं। वेदों द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा नंगे रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, उनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष है। वे सर्पों को भी धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओंकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वे ही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। ओंकार की बातें सुनकर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बुद्धि में ये बातें नहीं आईं और वे इसी प्रकार आपस में लड़ते रहे। उनका विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हो गई। इस विशाल ज्योति का ना तो आरंभ था और ना ही कोई अंत। उस अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा जी का 5वां मुख जलने लगा। उसी समय कल्याणकारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी शिव जी से बोले, हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए हो। तुमने प्रकट होकर रोना आरंभ कर दिया था, इसी कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सर्वेश्वर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया, उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा कि हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होंगे। तुम ब्रह्मा पर शासन करो और उनके गर्भ को नष्ट करो तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा चित्रगुप्त स्वयं लिखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्र का पाठ करने लगे। भगवान शिव की कृपा से दोनों के बीच का विवाद तुरंत समाप्त हो गया। उन्हें शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा होने लगा। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी क्षमा करके उन्हें अभय प्रदान कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा प्रदान की कि वे सदा ब्रह्मा और विष्णु का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें।